सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। इस चर्चा क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कुछ श्रद्धालु भक्तों की, जो कभी कभी हमसे संपर्क करते हैं और अपने कुछ सुखद अनुभवों की बातें करते हैं या अपनी आध्यात्मिक समस्याओं की बातें करते हैं। तो इसी प्रकार एक सज्जन जो श्रद्धालु भक्त और विश्वासी हैं और राम नाम लेखन वे करते हैं, तो इसके फलस्वरूप उनको कुछ सुखद अनुभव होने लगे और अंततोगत्वा उन्होंने अपने अनुभवों से मुझे अवगत कराया। तो यह तो होता रहता है, ईश्वर से जुड़ जाने के बाद, राम नाम से जुड़ जाने के बाद बहुत से सज्जनों को उनके पुण्य कृत्य और प्रभु श्री राम की कृपा के फलस्वरूप सुखद अनुभव उनके जीवन में घटित होने लगते हैं। तो मैं उन सज्जन का कुछ खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह के अनुभव कई सज्जनों के मुझे अवगत होते रहते हैं। वे लोग अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स के माध्यम से और कुछ अन्य माध्यमों से मुझे बताते रहते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ सज्जन जो राम नाम लिखते हैं या जपते हैं, उनका अनुभव कुछ तुरंत ज़्यादा सुखद नहीं रहता। वे परेशानी अनुभव करते हैं या निराशा अनुभव करते हैं, तो वे भी कभी कभी अपने अनुभव बताते हैं। तो इस संबंध में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब राम नाम की कृपा होगी तो वह सुखद ही होगी, और जब तक वह कृपा नहीं हो रही है तब तक हमें राम नाम लेखन में श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए। यह मेरा नितांत व्यक्तिगत अनुभव और निष्कर्ष है। जिन सज्जनों को इससे कोई मतभेद हो, वे अपने विचार में स्वतंत्र हैं कि वे आध्यात्मिक क्षेत्र में किस रूप में अपना भक्ति भाव या जो कुछ भी उनकी भावना है उसको वे संयुक्त करते हैं। तो सज्जनों, ये तो रही कुछ भक्तों के अनुभव संबंधी बातों की चर्चा। एक और समकालीन चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि मेरे समक्ष कुछ ऐसी समस्याओं की बातें भी आती रहती हैं जो आज के युग में सामान्य हो चली हैं, विशेषकर पढ़े लिखे वर्ग में, और वह समस्या है विवाह की। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा और सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण लोभ लालच और जीवन को बहुत ज़्यादा महिमामंडित करने के चक्र में ऐसा परिवर्तन इस समकालीन समय में घटित हो रहा है। पढ़ाई लिखाई और कैरियर बनाने के नाम पर विवाह का संबंध या गृहस्थ आश्रम का जो महत्व है वह काफ़ी पीछे छूट जाता है,
और जब इसकी याद आती है तो देर हो चुकी होती है। तो इस संबंध में भी मुझे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन हम सनातन आध्यात्मिक संदर्भों को अवश्य बताना चाहेंगे। गृहस्थ जीवन को या वैवाहिक जीवन को कुछ आध्यात्मिक स्वरूपों में व्याख्या करने वाले इसको इतना निम्न या निकृष्ट या कुछ छोटा करके बताते आए हैं, जिससे लोगों की धारणाओं में गृहस्थ जीवन के प्रति आकर्षण कुछ कम हो गया है आज के युग में। और भी बहुत से इसके कारण हैं जो सम्मिलित रूप से इस स्वरूप में समाज में दिखाई पड़ रहे हैं। तो सज्जनों, हम सनातन आध्यात्मिक संदर्भ को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना चाहेंगे कि हमारे सभी देवी देवता गृहस्थ हैं, कुछ एक को छोड़कर, जो कि ब्रह्मचारी हैं। अन्यथा अगर हम उदाहरण स्वरूप लें तो हमारे सामने शिव पार्वती हैं, राम सीता हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं जिनके नाम रिद्धि और सिद्धि हैं, और उनके पुत्र हैं शुभ और लाभ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी देवी देवताओं के जीवन चरित्र में गृहस्थाश्रम का अवश्य उसमें उपस्थिति है। यानी हमारे सभी देवी देवता वैवाहिक जीवन और गृहस्थ जीवन को अपनाने के प्रतीक हैं, और हम उन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हुए गृहस्थ जीवन को किस प्रकार हे दृष्टि से देख सकते हैं, यह विषय एक बार अवश्य विचारणीय है। तो सज्जनों, और भी जितने भी देवी देवताओं को हम चाहें इस संदर्भ में देख सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं कि उन्होंने अपना समग्र जीवन किस प्रकार से जिया है। एक निराकार ईश्वर को छोड़कर जितने भी साकार ईश्वर स्वरूप हम जानते हैं, उनमें लगभग सभी सपत्नीक और सपरिवार हमें दिखाई पड़ते हैं, और उनकी जो भी कथाएं हैं या जो भी उनके जीवन चरित्र हैं, उनमें गृहस्थ जीवन को केंद्र में रखा गया है। इसके बाद ही संसार की अन्य गतिविधियां हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन स्वरूप के इर्द गिर्द ही सनातन जीवन प्रकाशित है और गरिमा मंडित है। अन्यथा इसकी क्या उपादेयता है, यह गृह त्यागी संतों के रूप में वे ही जानते हैं कि जो गृहस्थ जीवन त्याग चुके हैं या गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं, उनके चिंतन स्वरूप का क्या तरीका है, या वे क्यों उस जीवन की तरफ और इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर अग्रसर होते हैं। संभवतः वे ऐसा सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन का त्याग कर देने से ईश्वर उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे या ईश्वर का उन्हें ज्ञान बोध हो जाएगा। तो आइए एक बार और यह प्रयास करते हैं कि जो महात्मा
जो ईश्वर के अवतार स्वरूप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, उसमें से अन्य और कितने देवता स्वरूप गृहस्थ जीवन से ही प्रकारांतर में या कालांतर में हुए साधक बने या किसी अन्य जीवन स्वरूप को ग्रहण किए। उसमें से हमें याद आते हैं महात्मा बुद्ध, जो गृहस्थ जीवन और राजकीय जीवन को त्याग कर सन्यासी बने थे और उन्हें भी ईश्वर के अवतारों में गिना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर के जितने भी अवतार हुए हैं और ईश्वर के जितनी भी अवतार लीलाएं हैं, सब में गृहस्थ धर्म और पारिवारिक जीवन एक प्रमुख तत्व रहा है और इसे आज के समकालीन युग में हमें फिर से विचार करना चाहिए और गृहस्थ जीवन की मर्यादा को स्थापित करने के लिए उचित समय पर वैवाहिक जीवन में ज़रूर शामिल होना चाहिए या उसको महिमामय बनाने के लिए फिर से अपने इस समाज के स्वरूप को हमें अच्छी तरह से चिंतन मनन करना चाहिए। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।